किसी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया नेट गिवर वाला वीडियो देख के, एंड आई एम श्योर आपने भी पीछे 2-3 वीडियो देख लिए होंगे। किसी ने बोला कि नेट गिवर के जो कॉन्सेप्ट में आप बोल रहे हैं कि गिविंग का कॉलम टेकिंग से बड़ा होना चाहिए, तो आप गिविंग 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 करते रहेंगे। जो कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम इतना सारा कर्म ऐड कर लेंगे, चाहे वो अच्छा कर्म भी हो, तो उसको भी क्लियर ऑफ करने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या ये सही है? तो मैंने उनको कुछ एक आंसर्स दिए जो मैं सोचा एक वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर, बिकॉज ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तो भाई इस पर बहुत सारी बातें हैं वैसे तो, बट विल ट्राई टू जस्ट कीप इट शॉर्ट। पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं बोल रहा हूँ किसी को कुछ देना चाहिए, लेने के बजाय देना चाहिए, तो लेने के लिए हो या देने के लिए हो, कर्म तो करना पड़ेगा। अब कर्म करना ही पड़ेगा तो अच्छा ही कर्म करो भाई, किसी को दो तो बैलेंस शीट जो इक्वेट होनी है वो तो होगी ही। अगर मैं लेने के लिए काम करूँगा, बात तो शिफ्ट की है मेरे थिंकिंग प्रोसेस में कि मैं हर वक्त जो काम कर रहा हूँ उसके पीछे की फ्यूल क्या है। फ्यूल कैसा होता है कि बाजरे की रोटी को आप किचन में हमारे गैस में बनाएंगे तवे पे, या गांव में लकड़ी के फ्यूल से बनाएंगे या कोयले के फ्यूल से बनाएंगे, तीनों में बाजरे की रोटी का टेस्ट अलग होगा। आप कौन सी फ्यूल से कोई कर्म कर रहे हो, आपके कर्म करने के पीछे उस आपकी चेष्टा क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि भाई काम अच्छा करना है वो इम्पॉर्टेंट है, किसी के काम आ सकें तो अच्छी बात है, और काम आने में इक्वेशन सही बैठती रहेगी। क्योंकि लेने के चक्कर में भी कहीं ना कहीं वो इक्वेशन तो बैठेगी ना, बैलेंस शीट तो दोनों तरफ इक्वल है। आप गिविंग में बढ़ाओ कॉलम अपना, टेकिंग में बढ़ाओ। अब आप जो गिविंग में बढ़ाओगे उतना ही उसी हिसाब से आपको टेकिंग में मिलेगा, तो कहीं कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। आप टेकिंग में रहोगे अगर उसमें कोई मैनिपुलेशन किया, बिकॉज टेकिंग का जब आदमी को ग्रीड आ जाता है या उसको डर बैठ जाता है कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, तब वो बेचारा कुछ ना कुछ गलत कर लेता है, उसका हिसाब देना पड़ेगा। देने में तो कुछ गलत नहीं है, एक स्माइल देने में, किसी की हेल्प करने में, चैरिटी करने में, किसी का कुछ अच्छा हो उसके सामने मुझे इक्वल बैलेंस मिलेगा, उससे बढ़िया लाइफ क्या है। तो मेरे पास चॉइस क्या है, जब काम ही करना है तो अच्छा काम करें, एक ये पॉइंट। दूसरा ये कि भाई अगला जन्म भी अगर मिलता है तो पहली बात तो मेरे हाथ में नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या है मालूम नहीं, पर गीता में क्या बोला कि कर्मों की थ्योरी से बाहर आ जाओ, तुम करता नहीं हो। जब तुम ये मान लोगे कि तुम करता नहीं हो तो कोई भी पाप और पुण्य से बाहर हो जाओगे। इस बात को कितनी बार गीता में बताया गया कि जैसे ही तुम कर्ता से बाहर हो जाओगे, कर्ता भाव से, दैट यू आर नॉट द डूअर। जब आप ये सोच लोगे कि जो काम हुआ मुझसे ईश्वर ने कराया, जैसा कराया वैसा कराया, करा दिया, अब उसके सामने जब ईश्वर ने कराया तो रिजल्ट्स भी मेरे को मैटर नहीं करेंगे ना। रिजल्ट्स भी जो ईश्वर दिखा रहा है, जैसी ज़िंदगी दिखा रहा है वैसा देख रहे हैं, तो वो इक्वेशन भी ख़त्म हो गया। तीसरा ये कि कुछ संत, जैसे चाहे साईं बाबा हो, चाहे गुरु नानक देव हो, रमन महर्षि हो, ऐसे और कितने संत हैं जिनका जीवन सेवा में ही चला गया, जिन्होंने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं, उनके पास कोई एसेट्स नहीं थे, बस जैसा समंदर में नदी में बहते जीवन खत्म हो गया। क्यों था वो जीवन? पिछले कुछ जन्मों का जितना छोटा मोटा सा बकाया बाकी था वो जो है उनका क्लियर हो गया। रमन महर्षि के बारे में कथा है कि उनके आश्रम में एक बार एक चोर आ गया था, और चोर आया और उससे शायद उनको मारा भी और सामान भी लेके चला गया। अब वो जो मारा था, लोग उसके पीछे भागने लगे, तो रमन महर्षि ने बोला छोड़ो यार, कर्म क्लियर हो गया, मारो ना उसको गोली, छोड़ दो, जाने दो, अपना कर्म क्लियर हो गया, वो मेरे को मार के गया था, और जो लेके गया वो लेके गया, उधर जब तक मेरे यहाँ ईश्वर ने रखा था वो मेरे यहाँ रहा, मैं तो कस्टोडियन था, ले गया तो ले गया, क्या बर्तन ही लेके गया था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बट तो भी। ये एक स्टोरी है, मुझे नहीं पता कितनी रियल है क्या नहीं है, और अगर मैंने थोड़ा आगे पीछे किया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जहाँ तक मुझे ये स्टोरी पता है मैंने उस हिसाब से बताई। तो पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों के साथ उस जन्म में भी बुरा भी हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है, एंड दे आर फ्री, बिकॉज उनका जितना पेंडिंग था वो ऐसा था, तो क्या पता भी ऐसे ही जन्म हो जाए, अपने को क्या पता, अपना क्लियरेंस सेल जैसा है, जितना क्लियरेंस बाकी करना है वो हो जाएगा। लोग बोलते हैं भैया अच्छा काम करने के लिए भी आओगे तो बुरा काम भी करना पड़ेगा। ये जो पंडितों ने कहानी खराब की है ना, ये बड़ी खराब है। मैं ये बोलता हूँ जन्म ना हो का जो एक डिज़ायर है ना, और जन्म ना हो, बस जन्मों से मुक्त हो जाऊँ, भव सागर से पार हो जाऊँ, मोक्ष मिल जाए, ये इच्छाओं से नहीं आता है। और ये डिज़ायर इसलिए है क्योंकि मेरे को दुख से इशू है। जब मुझे दुख से इशू नहीं होगा ना,
जब मैं दुख को भी एक जीवन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझ के एक्सेप्ट करूँगा और दुख और सुख जैसा हीरो और विलन जैसा एक स्टोरी का पार्ट है वैसा एक्सेप्ट करूँगा, तो मुझे नए जन्म से इशू इसलिए नहीं है कि भाई बिना जन्म के मैं अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करूँगा। आत्मा के एंगल से बोले तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कैसे, एक शरीर है तभी, एक लाइफ स्टोरी है तभी मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ जिसमें अच्छी और बुरी सब चीज़ें आ रही हैं। तकलीफ ये होती है कि जब दुख आता है तब आदमी बोलता है ये दुखों से पार कैसे हो, ये स्टोरी बंद कर दो। ऐसा नहीं होता ना, हमको मूवी अच्छी नहीं लगती है, मूवी बंद थोड़ी कर देते हैं। मूवी में अगर कोई विलन का सीन आता है तो बंद थोड़ी कर देते हैं, नहीं करते। हमको देखना है वो चीज़, हम देखते हैं पूरा। वैसे ही ये पूरा का पूरा ख़त्म होगा। पर्सनली स्पीकिंग मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो जन्मों से कोई इशू नहीं है, और मूवी में पार्ट लेंगे और मूवी में कैरेक्टर प्ले करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ये जन्मों से दुख उसको है, जन्मों से भाग उसको रहा है जो दुख से भाग रहा है। और दुख से जब तक भागते रहोगे दुख पीछे रहेगा, तुम्हारे आता ही रहेगा, क्योंकि दुख या सुख ईश्वर का दिया हुआ है। कैसे उससे आगे भाग पाओगे, कहाँ भागोगे उससे आगे, कौन सी दुनिया में उससे आगे भागोगे। सब जगह तो ईश्वर है। इसलिए दुख और सुख का चक्कर, जो गीता में अगेन बोला स्थित प्रज्ञ, जो इस दुख और सुख के ऊपर उठ गया, उसने देखा कि दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा है, वो आ रहे हैं, आए तो बहुत दुखी हो गए, आए तो बहुत सुखी हो गए, वेव्स बन गई, अंदर समुंदर शांत है, वहाँ आप जन्मों से मुक्त हो गए यार। तो अपने को जो चीज़ समझ में आती है उस एंगल से बोले कि जन्मों का कोई टेंशन नहीं है, जितने जन्म आए उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा काम तो करें, उस चक्कर में काम ही ना करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। आज मैं आके ऐसे बैठ जाऊँ, अब मैं किससे कोई बात, अब मैं जंगल में चला जाऊँ अकेला, जंगल में बैठ जाऊँ तो भी प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तब भी कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम होगा ही, कुछ तो होगा जंगल में। ऐसे ही तो पूरा ही नहीं बैठे रहोगे, एक्सेप्ट कि आप सच में समाधि में चले गए। भाई वो स्टेट जब आएगा तब आएगा, वो सोचने से नहीं आएगा। वो जब आना होगा अपने आप मन में एक ऐसी चीज़ आएगी कि सच में छोड़ देने का मन करेगा, भागोगे नहीं इस दुनिया से, और वहाँ पहुँच जाओगे और जो करना होगा तब करोगे। वो तब होगा जब होगा, अभी से उसकी विशफुल थिंकिंग ना करें तो अच्छा है। वो जब जैसे आएगा वो आ जाएगा, अदरवाइज तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो भाई अच्छा ही काम करें, बुरा क्यों करें, या अपने बारे में स्वार्थी क्यों हो। मेरे को ईश्वर ने इतना कुछ दिया है जिससे मैं कुछ ना कुछ दे सकता हूँ किसी को, देने पे फोकस करो ना। लेने का मेरा अधिकार नहीं है। ग्रेविटी के जैसा है, कोई चीज़ को छोड़ देंगे वो नीचे गिर जाएगी बिना एफर्ट के। देना एफर्टलेस है, लेने के लिए, उठाने के लिए एनर्जी चाहिए ग्रेविटी के अगेंस्ट। वैसे ही लेने के लिए मुझे कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स में बुराई नहीं है, पर आसान क्या है, देना। तो दो ना, और सामने अपने आप आ जाएगा। लेने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एफर्ट्स भी अपने आप होंगे, संजोग भी अपने आप बनेंगे, और चीज़ें भी हाथ में आ जाएंगी आपके। विचार है, एक सोच है, और वो क्वेश्चन आया तो मुझे लगा ये पॉइंट बहुत वैलिड है, इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाना चाहिए। सो आई होप इट वॉज यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड हियर in this beautiful place where I keep on making these videos, and I hope I am being helpful to you. God bless you and thank you so much. Bye bye.